बोधिसत्व भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण सभा में हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय जस्टिस बालाकृष्ण साहब पूर्व सीजीआई हमारे बीच में श्रद्धेय रामवीर भुतड़ी जी जो साउथ दिल्ली से एमपी हैं, उन्हीं के साथ हमारे बीच में भाई पुनिया जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे बीच में भिक्खुगण, हमारे बीच में भाई रमेश रतन जी जो रेलवे पीएससी बोर्ड के एक्स चेयरमैन, हमारे बहुत ही जुझारू बनते संघ प्रिय राहुल जी जो प्रेसिडेंट है भारतीय बौद्ध संघ के, हमारे बीच में राजेंद्र प्रसाद जी जो चेयरमैन है फेडरेशन के, भाई केपी चौधरी जी जिनकी वजह से आप देख पा रहे हो कि ये कितना बेहतरीन प्रोग्राम हो रहा है, भाई अशोक जी जो रेलवे के महामंत्री हैं, और हमारे बीच में भाई उमेश सिंह जी, ओपी सागर जी और सभी श्रद्धेय साथी जो प्रांतों से आए, महासंघ के सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। श्रद्धेय साथियों, मैं शुरू करता हूं, बोलो जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। श्रद्धेय साथियों, जिस तरह से हमारा संविधान आज पूरे संसार में सबसे बड़े लोकतंत्र को संचालित कर रहा है, और ठीक उसी तरह से बाबा साहब ने सोचा था, पहले क्रांति हुई यूएस में, वहां अब्राहम लिंकन ने दलित शोषित पिछड़ों को जो बहुत ही भारी संख्या में डिस्क्रिमिनेशन के शिकार थे, उन्होंने उसको फरसत किया। ठीक उसी तरह से यूएसएसआर में जो दास प्रथा थी, जाति भेद था, उसको खत्म करने के लिए कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी पर वहां के प्रधानमंत्री सेंट स्टेलिन ने वहां सुधार किए। ठीक उसी तरह से बाबा साहब ने इस देश में सभी चीजों को देखते हुए पूरी, चूंकि बाबा साहब खुद इस चीज के बहुत भोगी थे, स्टूडेंट लाइफ से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, और जब वो सभी सेट करके आए तो उन्होंने देखा कि इस देश में बहुत ही असमानता है और बहुत ही मानवता के पुजारी लोग नहीं है। तो उन्होंने एक संकल्प लिया और एक समाज की परिवर्तन की लड़ाई को शुरू किया। जो हमें संविधान दिया उसकी प्रस्तावना में ही उन्होंने कहा कि पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है, हजारों जातियां, विभिन्न धर्मों ने ये सबको एक सूत्र में बांधा हुआ है। और प्रस्तावना जैसे अभी पढ़ा था हमने किसी को, जब प्रस्तावना बाबा साहब ने लिखी संविधान की, उसमें कहा वी द पीपल ऑफ दिस कंट्री, वी द पीपल ऑफ दिस सोलमनी having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist and democratic republic, and in that
that they ensure the citizen of this country क्या justice, liberty, equality and fraternity। संविधान 4 स्तंभ पर बना हुआ है। टोटल संविधान 4 चीजों को लेकर चलता है, द जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, एंड फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, अपॉर्चुनिटी और बंधु तथा फ्रेंडिटी। साथियों, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान देश को दिया और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। उस दिन के बाद कहा गया कि आज के बाद इस देश में ना कोई राजा होगा, ना रंक होगा, ना कोई गरीब होगा और ना कोई अमीर होगा, और सब बराबर का और समान और व्यक्ति होंगे, ना कोई निर्धन होगा और ना गरीब होगा। साथियों, जब बाबा साहब ने ये कहा, संविधान देते हुए उनकी एक विडंबना थी कि आज से हम विरोधाभास की जीवन को शुरू करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक तौर पर एक वोट का मूल्य एक तो होगा, लेकिन हम दूसरी तरफ इसको आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से इस समानता को हम नकारेंगे। और यदि ये सिलसिला बहुत दिनों तक चला तो ये जो उससे प्रताड़ित होंगे, शोषित होंगे लोग, इस असमानता से, इस गैर बराबरी से वो ज्यादा दिन इस संविधान को भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और सर्टेनली इसमें जो है वो उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। साथियों, कोई भी संविधान जब संचालित होता है, अगर उसको मानने वाले उनकी नीति और नियत बढ़िया है तो संविधान हमेशा हितकारी होता है, और उसके अपोजिट संविधान कितना भी अच्छा हो, और यदि उसके मानने वाले लोग उसको उसके अनुसार नहीं चलते तो ये संविधान भी गलत साबित हो जाता है। आज इस पूरे भारतवर्ष में जातिवाद का जो दंश झेल रहे लोग, बाबा साहब ने कहा था कि हजारों जातियों को मिलकर एक राष्ट्र नहीं बन सकता, हजारों जातियों को मिलकर राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए जल्द से जल्द देश को चाहिए कि जाति का उन्मूलन हो और हम एक राष्ट्र, एक आदर्श राष्ट्र की उत्पत्ति करें। हम सभी सरदे साथी मिल करके आज एक बेहतर राष्ट्र की ओर ही करें, लेकिन यह बढ़ता जा रहा है जातिवाद का दंश। बच्चों को स्कूल में देखा होगा, छोटे बच्चे पानी पीने में मार दिया जाता है, कोई घोड़ी चढ़ने में मार दिया जाता है, कोई मूंछ रखने में मार दिया जाता है। जो इस तरह का जो सिस्टम है वो हमेशा परिश्रम जितनी भी एटमॉस्फेयर होती रही और समता सैनिक दल इसको मिलकर पूरे भारतवर्ष में बाखूबी पेश करता रहा, और आगे भी हम ये चाहते हैं कि हम इस देश के निर्माण में अपनी हाथ दें। कोई भी सरकार किसी की भी रही हो आज तक इस संविधान से और सुचारू रूप से संचालित हुई। आज 75 साल और 76वां हम मना रहे हैं, लेकिन जितनी भी सरकारें इस देश में चली संविधान के तहत चली, और वो 72 चली। क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में आपने देखा होगा, पाकिस्तान जैसा देश हमारे संविधान में वो कंपेरिजन करे, वहां का एक आर्मी का चीफ भी वहां के राष्ट्रपति और उसको जो है पदच्युत कर देता है और उसको जेल में डाल देता है। ये हमारे संविधान की खूबी है कि सब कंपार्टमेंट अलग बने हुए, कार्यकारिणी क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी, संसद क्या करेगी। हमारा सारा सिस्टम बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के बनाया। साथियों, आपको साथ याद नहीं होगा, इतने निकाय बनाए, आयोग बनाए, एससी आयोग, एक इलेक्शन आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई का सेटअप बाबा साहब ने संविधान के तहत किया। हम सब मिलकर के आज, और मैं ये भी कहना चाहूंगा इस संविधान के लिए और बाबा साहब के लिए, एक हमारे बीच में जो पहले प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न दिया। आज मैं उनको भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, और उनका चित्र पार्लियामेंट में लगाया। और जो आज के प्रधानमंत्री हमारे हैं, उन्होंने इस संविधान दिवस को 2015 में एक
करवट किया कि इसे संविधान दिवस डिक्लेयर किया, जो हमसे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था। तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। बाबा साहब से जितने भी काउंसलिंग बाबा साहब से जितने भी काउंसलिंग, चाहे वो स्थान थे 26 अलीपुर रोड फाउंडेशन और चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, इवन लंदन तक जो इस गवर्नमेंट ने किया, हम उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और बहुत मैं कहता हूं कि बाबा साहब के लिए जो सोच थी, उन्होंने ये भी कहा कि संविधान केवल एक किताब नहीं, ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ जिससे देश संचालित होता है। और जब तक हमारा ऐसा मानना है, जब तक ये संविधान जिंदा है, ये देश जिंदा है, ये देश सुचारू रूप से चलेगा। जब तक ऐसी व्यवस्था रही कि इस देश में कौन पढ़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन क्या करेगा, तब तक ये देश हजारों साल गुलाम रहा। और जब से संविधान लागू हुआ, सब पढ़ेंगे, सब लिखेंगे, सब व्यापार करेंगे, कोई कहीं भी जाएगा। तो आपने देखा होगा आज किसी की ताकत नहीं वर्ल्ड में कि जो हमारे देश की तरफ को उठा करके हम देख ले साथियों। और हम ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान और मजबूत हो और इस देश में समृद्धता बढ़े, सब बंधुता से रहे। और जब तक इस देश में बंधुता रहेगी तो सर्टेनली हम सब लोग आपस में भाईचारे से रहेंगे, देश का निर्माण होगा। हम अलगाववाद ताकतों को न रख के, बाबा साहब ने यह भी कहा था संविधान में के तहत अगर आपको कोई डिमांड करनी है, कोई चीज चाहिए, तो संविधान के तहत रहकर करनी है। हमें विद्रोह से नहीं, हमें आंदोलन करने हैं तो वो भी संविधान के तहत करने हैं। सर साथियों, बहुत ज्यादा समय न लेकर के, हमारे फेडरेशन की कोई डिमांड थी जैसे रिजर्वेशन का एक्ट बन जाए, जैसे जो बहुत सी चीजें हैं, एट्रोसिटीज बढ़ जाए, एससी जो कमीशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। और एक बहुत बड़ी चीज बाबा साहब ने एक संविधान में कहीं लिखा है, डाइवर्सिटी का सिद्धांत इस देश में अगर लागू हो गया, डाइवर्सिटी का सिद्धांत का मतलब है एज पर पॉपुलेशन यू विल गेट योर शेयर। तो साथियों, ये सारी चीजें लेकर के आज प्रस्ताव पास होकर के इनको गवर्नमेंट को दिया जाएगा। मैं समझता हूं सब श्रद्धा साथी इस पर सहयोग करेंगे। और जितने भी हमारे समाज के संगठन पूरे भारतवर्ष में संचालित है, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार करना चाहिए। यदि सही माने में हम अम्बेडकरवादी है तो हमें एक दूसरे के साथ देना, अदरवाइज वी बी थ्रोन इन द सेम सिचुएशन फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। सभी साथियों, आपका बहुत बहुत साधुवाद और परिश्रम का मुझे बोलने का दिया। और हमेशा से हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय से बोलिए जय भारत, जय संविधान, जय संविधान। समता सैनिक दल, समता सैनिक दल, फेडरेशन महासंघ। धन्यवाद।